इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप गूगल एनालिटिक्स से कन्वर्जन्स और ऑडियंसेस कैसे गूगल एड्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। और ये हमें इसलिए करना होता है ताकि हम गूगल एड्स में वो एडवांस कन्वर्जन्स और ऑडियंसेस की बेस पे अपनी कैंपेन्स जो हैं उसको डिफरेंट तरह से टारगेट कर सकें या लोगों को एक्सक्लूड कर सकें। तो इसके लिए आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जब आप गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन करेंगे तो उसमें आप जब इवेंट्स पे जाएंगे तो आपको अपने सारे इवेंट्स नज़र आ रहे होंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे इवेंट्स भी जो हैं कुछ ट्रिगर हुए हैं जिसमें उसने काउंट उसका यहाँ पर मैयर कर लिया है। इसमें हमने परचेज़ जो था वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको गूगल एनालिटिक्स जो है एज अ कन्वर्जन काउंट करता है, लेकिन व्यू कार्ड को हमने एज अ कन्वर्जन खुद यहाँ से बटन ऑन करके किया था। आप किसी भी इवेंट को बटन ऑन करके उसको कन्वर्जन काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। कन्वर्जन्स पे जाएँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी 3 कन्वर्जन नज़र आ रही हैं। हमने लास्ट वीडियो में लीड का खुद डाला था कन्वर्जन का एक्शन, जबकि परचेज़ गूगल बाय डिफ़ॉल्ट करता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कन्वर्जन्स परचेज़ की काउंट हो गई हैं क्योंकि हमने जो एक्टिविटी की उसने काउंट कर लिया। व्यू कार्ट और रिसेंटली जो मैंने अभी उसको सेशन स्टार्ट को काउंट किया, यहाँ पर नज़र तो आएगा लेकिन इनका जो स्टैट्स हैं वो 0 इसलिए हैं क्योंकि अभी इस पर कोई डेटा फ्लो नहीं हुआ, अभी ये ट्रिगर नहीं हुआ है। तो जब से आप कन्वर्जन ऑन करते हैं तब से ये डेटा वहाँ से कन्वर्जन का ट्रैक होता है। लेकिन जब आपकी कन्वर्जन ये यहाँ पर आना शुरू हो जाएँ तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये तो था हमारा इवेंट्स और कन्वर्जन्स। आगे है हमारी ऑडियंसेस। 2 ऑडियंसेस ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही बनाता है, ऑल यूज़र्स और परचेजर्स। तो आप देख सकते हैं कि ऑल यूज़र्स में भी हमारे पास कुछ डेटा आ गया और परचेजर्स में भी हमारे पास डेटा कुछ है, लेकिन वो लेस देन 10 यूज़र्स है तो इसलिए वो अभी दिखा नहीं रहा। हमने कुछ ऑडियंसेस खुद बनाई थी, आपको वीडियो में दिखाया भी था कि आप किस तरह से ऑडियंस बना सकते हैं। अब मैं जाऊँगा गूगल एड्स के अंदर। ये मैं गूगल एड्स में मौजूद हूँ और गूगल एड्स में जब आप जाएंगे तो वहाँ से आपको कन्वर्जन इंपोर्ट करने के लिए इधर टूल्स एंड सेटिंग्स में आप जाएंगे, जो टॉप पे मेन्यू है। उसके बाद आप इसमें मेजरमेंट का हेडिंग तलाश करेंगे। इस कॉलम के अंदर कन्वर्जन्स का ये जो मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस कन्वर्जन्स वाले पेज पर आ जाएंगे। तो इस वक्त मैं कन्वर्जन्स के पेज पे हूँ। यहाँ पर गूगल एड्स में आप देख सकते हैं कन्वर्जन्स हैं और इस वक्त यहाँ पर कोई भी कन्वर्जन एक्शन ट्रैक नहीं हो रहा। कन्वर्जन एक्शन इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ से न्यू कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं, वेबसाइट, ऐप और फ़ोन कॉल्स वगैरह। ये एड्स की अलग से कन्वर्जन सेटअप होती हैं, लेकिन हमने अलग से नहीं करनी, हमने इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आती हैं गूगल एनालिटिक्स 4, यूनिवर्सल एनालिटिक्स और उसके बाद बाकी थर्ड पार्टी भी आपको मौजूद हैं। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम अपने GA4 की कन्वर्जन्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसको मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे ऐप या वेब वो पूछ रहा। मैंने वेब सेटअप की है प्रॉपर्टी, तो वेब पे हम क्लिक करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो 3 कन्वर्जन्स हैं वो ऑलरेडी लिस्टेड है। जो मैंने चौथी अभी की थी वो अभी नहीं आई है, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो शायद वो भी आ जाए। तो इसको आपने जो जो इंपोर्ट करना है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट एंड कंटिन्यू का बटन क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि जी आपने 3 कन्वर्जन्स आपने इंपोर्ट कर लिए हैं। हम डन पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर कन्वर्जन लिस्टेड होंगी। ये एक ट्यूटोरियल चला रहा है, इसको हम बंद करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास परचेजेस अलग से दिख रही है और पेज व्यूज़ की अलग से कन्वर्जन दिख रही हैं। इसी तरह से हम गूगल एनालिटिक्स की ऑडियंस पे चलते हैं, जो कि ऑडियंसेस हमने इंपोर्ट करनी है। ये जो ऑडियंसेस हैं जिसमें हमने 1, 2, 3 और ये 4 ऑडियंसेस यहाँ पर लिस्टेड हैं। जब आप ऑडियंसेस पे जाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ऊपर टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना होगा। वहाँ जाकर एनालिटिक्स का ये मेजरमेंट के अंदर भी सेक्शन है, लेकिन यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वापस उधर ले जाएगा। आपने ऑडियंस मैनेजर में जाना है, जहाँ पर ये शेयर्ड लाइब्रेरी है, उसके नीचे ऑडियंस मैनेजर का बटन है। जब इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑडियंस मैनेजर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो हमने गूगल एनालिटिक्स में ऑडियंसेस क्रिएट की थी वो खुद ब खुद यहाँ लिस्ट हो गई हैं, क्योंकि ये रिसेंटली गूगल ने कुछ अपडेट किया जिसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑल यूज़र्स और परचेजर्स, रिसेंटली एक्टिव यूज़र्स और अनटाइटल्ड ऑडियंस, ये चारों मेरी जो लिस्ट हैं वो भी आ गई हैं। और उसके बाद ये वो खुद से वो बना रहा है एडवर्ड्स ऑप्टिमाइज लिस्ट, जो कि उसने अपने अवेलेबल डेटा रिसोर्सेज के ऊपर खुद से क्रिएट किया है। तो आप जब देखेंगे इसके आगे ये जो दूसरा कॉलम है टाइप, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। ये भी वेबसाइट विजिटर्स की ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है और नीचे 2 ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड लिस्ट है, और जबकि 2 हमने आपको क्रिएट करके दिखाई थी। ये खुद ब खुद कैसे आई इसके अंदर, उसके लिए आपको याद होगा जब हमने गूगल एनालिटिक्स 4 का यहाँ पर लिंक किया था अकाउंट। मैं ज़रा टूल्स एंड सेटिंग्स पर जाता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटअप के नीचे लिंक्ड अकाउंट्स पे हमने यहाँ पर अपने अकाउंट्स को लिंक किया था। ये मेरे पास GA4 का अकाउंट है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमने ये अपना अकाउंट लिंक किया था यहाँ पर। तो ये जो अकाउंट है जैसे ही लिंक हुआ उसमें ऑडियंसेस खुद ब खुद इसमें फ़्लो होना शुरू हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आगे
अभी साइज़ जो है इसका सर्च ऑडियंस में, यूट्यूब पे डिस्प्ले के लिए और जीमेल कैंपेन के लिए यहाँ पर साइज़ आपको मेंशन करता है कि कितनी ऑडियंस उसके पास अवेलेबल है। चूँकि हमने डमी अकाउंट बनाया तो अभी इसमें ऑडियंसेस फ्लो नहीं कर रही, लेकिन जैसे ही आपका यहाँ पर ऑडियंस का डेटा फ्लो करेगा, यहाँ पर डेटा नज़र आना शुरू हो जाएगा और आपको ये मालूम होगा कि आपकी किस ऑडियंस पे कितनी आपकी रीच हो सकती है। वो पॉसिबल ऑडियंस आपकी यहाँ पर लिस्ट होगी। जी ट्रेनिस, तो आपने देखा कि आप किस तरह से गूगल एड्स के अंदर गूगल एनालिटिक्स से कन्वर्जन्स और ऑडियंसेस इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इन कन्वर्जन्स और ऑडियंसेस को अपनी एक्चुअल कैंपेन्स में कैसे यूज़ करेंगे।